नमस्ते, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोनाली में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो युति है मंगल और राहु की, जो कि अभी बनी हुई है। 23 तारीख को ये लोग मंगल और राहु मीन राशि में युति बना के बैठ गए हैं। तो ये दोनों जब भी साथ बैठते हैं तो इस युति को अंगारक नाम मिला हुआ है, मतलब अंगारक योग कहते हैं। आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, नाम में ही अंगार है। तो देखिए ये क्या है कि दोनों ही ये ग्रह बहुत ज़्यादा इक्वली स्ट्रॉन्ग ग्रह है। जब भी दोनों में युद्ध होता है तो कभी मंगल जीतता है तो कभी राहु जीतता है। दोनों ही पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है और इक्वली स्ट्रॉन्ग ग्रह है और तुरंत रिजल्ट देने वाले ग्रह है। तो ये जो युति है ये सभी के जीवन में सभी इसका इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा एक है कि हर व्यक्ति की कुंडली में जहाँ पे मीन राशि होगी, 12 नंबर जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे ये युति बनने वाली है और इसके आपको परिणाम मिलने वाले हैं। ये युति अगले 1.5 महीना रहने वाली है। तो क्या है कि ये देखो, ये दोनों ही जो ग्रह है राहु और मंगल, तो ये क्या है, ये युति किस चीज़ को इंडिकेट करती है? देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट ये सर्जरी को इंडिकेट करती है। खून खराबा, मारधाड़, मतलब एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, ये इस चीज़ को ये इंडिकेट करती है। आप देखोगे काफ़ी लोगों को इस टाइम में सर्जरी हो सकती है, एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरा एक है कि छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाएगी और उससे मार धाड़ हो सकती है। खून का बहना, मंगल है और राहु है साथ में, तो खून का बहना ये युति की खासियत है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा संभल के रहना चाहिए अगले 1.5 महीना। दूसरा एक है कि ये किन लोगों पे ये युति ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। देखिए वैसे तो ये युति सभी के जीवन में इम्पैक्ट करने वाली है क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट देने वाले ग्रह है। तो फिर भी ज़्यादा उन लोगों का इसका इम्पैक्ट हो सकता है जिनको मंगल की दशा अंतर्दशा प्रत्यर्थ दशा चल रही है या राहु की दशा अंतर्दशा प्रत्यर्थ दशा चल रही है और उनके साथ बुध भी बैठा हुआ है, तो बुध की भी दशा अंतर्दशा प्रत्यर्थ दशा होनी चाहिए। फिर ये मीन राशि, मीन यानी गुरु की राशि है, तो गुरु का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया है। गुरु की दशा अंतर्दशा प्रत्यर्थ दशा जिन लोगों को होगा तो इन सभी लोगों को इन युति के परिणाम मिलने वाले हैं। दूसरा एक ये है कि जैसा मैंने कहा कि बुध ग्रह वहाँ पे उन मंगल और राहु के साथ बैठे हैं, तो बुध क्या है, मीन उनकी नीच राशि है। तो अपनी जो बुध डायरेक्ट बुद्धि को इंडिकेट करता है, तो बुध क्या है कि नीच राशि और वक्री अवस्था में है। तो अभी ऐसा देखा जाएगा कि बुध का तो कुछ रोल रहेगा ही नहीं, तो लोग बुद्धि से काम नहीं लेंगे, शक्ति से काम लेंगे। एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे लोग। आप 1.5 महीने में थोड़ा नोटिस कीजिए कि आपके परिवार वाले या तो माँ बाप, बच्चे, आपके सर्वेंट, नेबर, कोई भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहेंगे। मतलब कुछ भी चीज़ होगी तो वो बुद्धि से सॉल्व नहीं करेंगे, लोग डायरेक्ट एग्रेसिव बनेंगे। झगड़ा झंझट मारपीट इसमें उलझे रहेंगे लोग, क्योंकि बुध अपने नीच राशि में वक्री है, तो बुध बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम में और मंगल और राहु बढ़े हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये युति का 12 ही लग्न और राशि पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए। दूसरा एक है कि मैं शुरुआत में ही इसके उपाय बता देती हूँ। तो देखिए राहु क्या है, सर्प का मुंह है, राइट, मतलब सांप का मुंह है। और जो अपना और मंगल क्या है, मंगल एग्रेशन है, ताकत है। तो इस तरह से इनकी जो युति बनी हुई है और अंगारक योग का निर्माण हुआ है। तो जैसा कि मोर जो है वो सांप को खाता है, तो राहु मोर से दबा हुआ रहता है। तो आप अपने घर में मोर पीस रखिए, अपने व्हीकल में, खास करके क्योंकि ये एक्सीडेंट का मैंने योग बताया हुआ है, तो अपने व्हीकल में एक मोर पीस रख दीजिए, अपने पर्स में मोर पीस रखिए, तो इससे राहु थोड़ा दबा हुआ रहेगा।
दूसरा एक है कि मंगल को मंगल डायरेक्ट हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। उसके बाद वीक में एक दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, सिंदूर चढ़ाइए हनुमान जी पे। तो ये युति हो सकता है 100% ना हो, बट उसमें काफ़ी कमी आ सकती है उनके परिणाम में। तो आइए अब देखते हैं कि 12 ही लग्नों पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग मेष लग्न के बारे में बात करते हैं। तो मेष लग्न के 12th हाउस में ये युति बन रही है। देखिए, मेष लग्न का लग्नेश कौन है? मंगल, और वो जा रहा है 12वें राहु के साथ। तो सबसे पहले अगर कुछ इसमें इंडिकेट होता है तो वो है हेल्थ, क्योंकि 12th हाउस क्या है, हम 12th हाउस से हॉस्पिटल देखते हैं, जेल यात्रा दिखते हैं, बड़े खर्चे दिखते हैं। और आपका लग्नेश का 12वें जाना अच्छी बात नहीं, वो भी राहु के साथ। तो एक ही वर्ड में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल हेल्थ पे दिखा रहा है। या तो ये सर्जरी का योग भी निर्माण कर सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ बहुत केयरफुल रहिए, अपने हेल्थ के बारे में। व्हीकल संभाल के चलाइए। खर्चे भी दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप डाउन टू अर्थ रहिए और अपने हेल्थ को संभालिए। और जो मैंने आपको शुरुआत में ही जो उपाय बताए वो आपको करने बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए। देखिए, वृषभ लग्न के ये युति बन रही है 11th हाउस, यानी कि इच्छा पूर्ति का हाउस। 11th हाउस अच्छा हाउस है, बट यहाँ पे जो मंगल और राहु इस तरह के जो ग्रह है वो आपको लाभ तो देंगे, पर उसके साथ झगड़े झंझट भी देंगे, क्योंकि वो उनका मूल स्वभाव है। तो आप देखोगे कि आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके एक्सट्रीम लेवल पे कुछ झगड़े हो सकते हैं। फिर आपके डायरेक्ट दृष्टि 5th हाउस में जा रही है, तो इस टाइम में जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। शेयर मार्केट में काफ़ी लॉस हो सकता है, तो आप थोड़ा इस टाइम में संभल के रहिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनमें भी ये टाइम में बहुत झगड़े झंझट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा संभल के लेना पड़ेगा। बाकी वैसे तो ये 11th हाउस में है, तो थोड़ा आपको पैसे का गेन हो सकता है ये टाइम में, तो इस तरह से आपके मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के 10th हाउस से ये गोचर हो रहा है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके जो 10th हाउस क्या है, आपके बॉस का हाउस है। तो आपके बॉस, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, उनकी बात माननी होगी, यस बॉस करिए। तो इस तरह से थोड़ा आप कूल रहिए। दूसरा एक है कि इसका डायरेक्ट दृष्टि 4th हाउस में जा रही है। तो 4th हाउस क्या है? घर है, माता है। तो घर में झगड़े झंझट हो सकते हैं, माता की तबीयत खराब हो सकती है। प्रॉपर्टी मैटर कुछ इस टाइम में आपके झगड़े हो सकते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। तो इस तरह से मिथुन लग्न के लिए ये परिणाम मिलेगा। और उनका लग्नेश भी अभी वक्री है और मीन नीच राशि में है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा संभल के भी रहना चाहिए हेल्थ वाइज। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। देखिए, कर्क लग्न के 9th हाउस से ये गोचर हो रहा है। 9th हाउस क्या भाग्य भाव है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं तो भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा ये टाइम में, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अगर अभी छुट्टियों के दिन हैं तो नेचुरली लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जो लॉन्ग जर्नी है उसमें आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए जर्नी में। और आपका थोड़ा सा जो सामान भी आपका चोरी हो सकता है, इस तरह से भी आपको परेशानी आ सकती है। दूसरा एक है कि 3rd हाउस को भी ये युति देख रही है, तो आपकी छोटी भाई बहनों के साथ आपके थोड़े झगड़े मनमुटाव हो सकता है, तो उस मामले में आपको थोड़ा संभलना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए, सिंह लग्न का क्या है कि सिंह लग्न का जो लग्नेश है सूर्य, इस टाइम में क्या है कि वो उच्च का है, मेष में बैठा है और साथ में गुरु भी है। तो देखा जाए तो सिंह लग्न के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पर ये जो युति है मंगल और राहु, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब ये बन रही है 8th हाउस में, आपके अष्टम भाव में बन रही है। तो अष्टम भाव के तो 4th हाउस का लॉर्ड है आपका मंगल, जा रहा है 8th हाउस में। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ केयर करना है तो आपको व्हीकल से संभलना चाहिए, आपको व्हीकल बहुत संभल के चलाना चाहिए। एक्सीडेंट के चांस ये दिखा रहे हैं ये युति, पर आपका लग्नेश उच्च का है, इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, फिर भी आपको संभलना चाहिए।
दूसरा एक है कि ससुराल पक्ष भी हम लोग 8th हाउस से देखते हैं, तो वहाँ से हो सकता है उनके साथ आपके झगड़े हो सकते हैं थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए उनके साथ, 1-1.5 महीने की बात है। फिर सेकेंड हाउस में ये युति देख रही है, तो आपकी बोली जो होगी बड़ी रफ होगी बिकॉज ऑफ मंगल और राहु के वजह से, तो इस वजह से परिवार में कुटुंब में झगड़े हो सकते हैं। तो आप अपने संयम रखिए, अपने वाणी पे बोलते वक्त थोड़ा सा संभल के बात कीजिए सभी लोगों के साथ, इस तरह से इसके परिणाम आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। देखिए कन्या लग्न के 7th हाउस में ये युति बन रही है। 7 बड़ा ही मतलब हमारे पर्सनल रिलेशन हाउस है, ये हस्बैंड या वाइफ का हाउस है, ये फिर आपके बिजनेस पार्टनर का हाउस है। तो ये इस टाइम पे हस्बैंड वाइफ में एक्सट्रीम लेवल के झगड़े, यहाँ तक कि मारपीट तक हो सकती है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपकी मतलब पार्टनरशिप भी टूट सकती है ये टाइम। तो 1.5 महीने का ही देखिए गोचर है, तो आप ये थोड़ा शांत रहिए, 1.5 महीना गुजरने दीजिए, थोड़े शांति से लीजिए। दूसरा एक आपके लग्न को देखा गया, ये दोनों ही ग्रह पापी ग्रह मंगल और राहु, इस वजह से जो है कि आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा शांत रहिए। 1.5 महीने का मैंने जैसा बताया तो गोचर निकल जाएगा। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। देखिए तुला लग्न के ये 6th हाउस में इसकी युति हो रही है। 6th हाउस राहु के लिए भी अच्छा है, मंगल के लिए भी अच्छा है। तो देखा जाए तो ये युति से शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। शत्रु आपके सामने बिल्कुल टिकेंगे ही नहीं पर फिर उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। जैसा 6th हाउस से हम लोग जॉब नौकरी जॉब देखेंगे, तो ये टाइम में आप देखोगे कि जॉब में बहुत ज़्यादा जो शत्रु छुपे हुए शत्रु को आप देख सकेंगे, लोग सामने आ जाएंगे, आपके पीठ पीछे जो लोग बात करते थे वो सामने आ जाएंगे। देखिए वो जीत तो नहीं पाएंगे आपसे, पर फिर भी झगड़ा झंझट ये सब आ ही गया है। उसके बाद आपके जो मामा मौसी जो आपके लोग हैं उनके साथ भी आपके झगड़े इस टाइम में हो सकते हैं। 12th हाउस में ये दोनों ग्रह देख रहे हैं डायरेक्ट, तो कुछ खर्चे का भी टाइम ये हो सकता है, आप ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल हो सकती है। इस तरह से तुला लग्न के लिए इसके ये परिणाम रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए वृश्चिक लग्न के 5th हाउस से ये गोचर हो रहा है। 5th हाउस क्या है? हमारा बुद्धि का हाउस है, राइट, और हमारे संतान का हाउस है। तो ये टाइम पे क्या होगा कि बुद्धि बड़े ही एग्रेशन में रहेंगे आप, आपका लग्नेश भी है, साथ में राहु भी है, तो हर चीज़ करने में आपको जल्दबाजी रहेगी। फिर दूसरा है कि संतति जो अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ आपके इस टाइम पे झगड़े हो सकते हैं। आपके बच्चे आपके इस टाइम पे सुनेंगे नहीं, तो इस वजह से आप में भी एग्रेशन रहेगा, उनमें भी एग्रेशन रहेगा। इस तरह से ये परिणाम आपको मिलना शुरू होगा। फिर अगर मैं ये इस टाइम पे ये भी डायरेक्ट इनकी दृष्टि 11th हाउस में जा रही है, तो बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके कुछ झगड़े इस टाइम में दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, क्योंकि आपके लग्नेश है मंगल, बुद्धि स्थान में आया है। दूसरा ये पेट का भी स्थान है, तो काफ़ी कुछ लोगों की इस टाइम में पेट की सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि ये सर्जरी को भी इंडिकेट करता है योग। इस तरह से इसके परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न के लिए। देखिए धनु लग्न के 4th हाउस में ये युति बन रही है। 4th हाउस क्या है? हमारा घर है, माता का स्थान है। तो आप देखेंगे ये टाइम में माता के हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं। माता की कुछ सर्जरी हो सकती है, या तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, घर में माता के साथ एक्सट्रीम लेवल पे झगड़े हो सकते हैं, या तो घर के प्रॉपर्टी का मैटर अगर चल रहा है कुछ, तो उसमें भी आप झगड़े झंझट देखने को मिल सकेगा। घर में शांति नहीं हो सकती है, घर में आपको नींद भी आपकी ये टाइम पे आपको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी उम्र है काफ़ी, तो या तो हार्ट भी हम लोग 4th हाउस से देखते हैं, तो हार्ट की सर्जरी भी ये टाइम पे हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग ये आप लोगों को फिर 10th हाउस को भी देख रहा है। तो बिज़नेस अगर आप कुछ ये टाइम में बिजनेसमैन हैं आप, तो बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बॉस के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको ये परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए।
देखिए मकर लग्न की क्या है कि ये मकर लग्न के थर्ड हाउस में ये युति बन रही है, और थर्ड हाउस क्या, आपकी पर्सनालिटी, आप खुद। तो ऐसे में मंगल और राहु जैसे बैठ गए तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप ठीक है कि ये टाइम में पराक्रम के लिए बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें अगर आप बहुत पहले करना चाह रहे थे और कर नहीं पाए तो ये बहुत सही टाइम है कि आप वो काम कर लेंगे। दूसरा, एक आपके छोटे भाई बहनों का भी स्थान है तो उनके साथ आपके झगड़े हो सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे है वो लोग छा सकते हैं। फिर आपको समाज से कुछ आपको रिस्पेक्ट ये टाइम पे मिलेगा। तो मकर लग्न के लिए ये युति अच्छा परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। देखिए कुंभ लग्न का क्या है, ये सेकंड हाउस में युति बन रही है। सेकंड हाउस क्या है, हमारे धन का हाउस, हमारे कुटुंब का हाउस, और ये वाचा स्थान है यानी बोली का स्थान है। तो मंगल और राहु जैसे ग्रह जब भी सेकंड हाउस में आएंगे तो आप बड़ा ही रफ बात करेंगे, तुरंत आपकी बातों से सामने वाला हर्ट हो सकता है, तो आपको थोड़ा पोलाइट बात करना चाहिए। फिर आप खाने पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। आप काफ़ी तीखा मिर्च मसाला खाना इस टाइम में खा के आपको तकलीफ़ हो सकती है। किसी लोग काफ़ी लोग कोई लोगों को नोज़ की सर्जरी, गले की सर्जरी हो सकती है। अपने परिवार में हो सकता है कुछ झगड़े झंझट हो, पैसे के मामले पर से ये झगड़े हो सकते हैं। डायरेक्ट दृष्टि 8th हाउस में है तो आपको व्हीकल भी बहुत संभल के चलाना चाहिए। एक्सीडेंट की भी चांसेस 8th हाउस से हम लोग देखते हैं। दूसरा, ससुराल पक्ष के साथ आपके कुछ झगड़े हो सकते हैं तो वो थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। 1.5 महीने का ही टाइम है तो गोचर निकल जाएगा। अब बात करते हैं मीन लग्न के लिए। देखिए मीन लग्न के तो लग्न में ही ये युति बनी हुई है। मीन लग्न यानी आप खुद, और वहाँ पे मंगल और राहु जैसे ग्रह है तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, पावरफुल महसूस करोगे और कुछ ज़्यादा ही आप लोग रफ एंड टफ रहोगे। बट इससे क्या होगा कि काफ़ी लोग इस वजह से आपसे परेशान हो जाएंगे। दूसरा, एक डायरेक्ट इनका इम्पैक्ट 7th हाउस में जा रहा है तो आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल के साथ। फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा संभालना चाहिए। सर्जरी भी आपकी कुछ हो सकती है, खास करके चेहरे के ये भाग की, या तो ऊपर हेड इंजरी हो सकती है आपको, तो ये आपको बहुत संभालना चाहिए। इस तरह से ये 12 ही लग्न का मैंने ये आपको लग्न राशि भविष्य बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।